हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग केस 1 डिस्कस किए हुए हैं। आज हम लोग केस नंबर 2 डिस्कस करेंगे। केस 1 में था रूट्स रियल एंड अनइक्वल और केस 2 में है रूट्स रियल एंड इक्वल। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे रूट्स रियल एंड इक्वल क्या होता है, देन उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं। केस 2 रूट्स रियल एंड इक्वल। लेट m1 be a roots repeated twice, for example of the auxiliary equation fm equal to 0। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक रूट कंसिडर करेंगे और उसको नाम दिए हैं m1 और हम लोगों का ऑक्सिलरी इक्वेशन है fm इक्वल टू 0। देन fm इक्वल टू साई m माइनस m1 का होल स्क्वायर विच इम्प्लाइज fd इक्वल टू साई d माइनस m1 का होल स्क्वायर। तो हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ d बाई dn पढ़ चुके हैं। ये हम लोग का क्या होता है dn, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और हम ये बता चुके हैं कि ऑक्सिलरी इक्वेशन में ये जो d होता है इज रिप्लेस बाय m। ओके, तो यहाँ पे m जो है, जो कि हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए लेते हैं, यहाँ पे d भी लिख सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल hence any values of y that makes d minus m1 का स्क्वायर y equal to 0 must also take f dy equal to psi d minus m1 स्क्वायर y equal to 0। ओके, कोई एक ऐसा वैल्यू भी होगा y का जो कि ये इक्वेशन बनाएगा d माइनस m1 स्क्वायर y इक्वल टू 0। ओके, देयरफॉर अगर ये इक्वेशन है तो इसका एक सॉल्यूशन भी मिलेगा हम लोगों को। तो देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ d माइनस m1 स्क्वायर y इक्वल टू 0 इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन ऑफ f d y इक्वल टू 0। ये अगर इक्वेशन बनाया y, ठीक है, तो उसका एक सॉल्यूशन भी होगा। तो हम लोग कंसिडर करेंगे इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, f dy इक्वल टू 0। We now proceed to find the solution of d minus m1 square y equal to 0। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ d माइनस m1 का होल स्क्वायर y। The above equation can be written as, ये इस इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं a माइनस बी का स्क्वायर के फॉर्म में है, तो यहाँ पे 2 है इसलिए दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, y इक्वल टू 0 एंड हम लोग यहाँ पे मानेंगे लेट d माइनस m1 y इक्वल टू z। ओके, इसको हम लोग क्या मान लिए, z मान लिए। सो दैट फ्रॉम 1 वी हैव d माइनस z1 m1 z इक्वल टू 0 बिकॉज दिस वैल्यू, in this value we put the value of z। So from case 1 its solution is z equal to c1 e m1x। Now we have to discuss the case 1। okay, and case 1 में क्या होता था, रूट्स हम लोग का रियल होता था बट अनइक्वल होता था। तो उस केस में क्या होता था कि z का वैल्यू क्या आता था, c1 e m1x। ठीक है, हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। और अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं केस 1 तो आप लोग वहाँ जाके देखिए, ये वैल्यू मिलता है c1 e m1x के लिए। ठीक है, फॉर द केस 1। तो यहाँ से हम लोग ये वैल्यू है, ठीक है, एंड यहाँ पे ये z का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं c1 e m1x। ओके, और z क्या है, d माइनस m1y इक्वल टू z। इस वैल्यू को z, then we put z and we know from the case 1 the values of z equal to c1 e m1 x। Now
we have to substitute the values of z into we get, okay, d minus z1y equal to, in place of z we put the value c1e m1x in equation 2. Okay, now we have to know the values of d is equal to dy by dx is a symbolic representation of d, dy by dx. We can write in place of dy by dx d. Okay, so we can write d in place of dy by dx minus m1y equal to c1e m1x. This give the equation number 3. This is a linear equation of the first order. Now we can see this equation, this is linear equation. Okay, बिकॉज ये लीनियर के फॉर्म में है, जहाँ पे हम लोग पी आई निकालते थे, क्यू इज द क्यू, ये हम लोगों का क्या है, वाई. ठीक है, ये इस साथ में होगा यहाँ पे वाई. ओके, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर. तो जब हम लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे उसमें से हम लोग आई एफ निकालते थे. ठीक है, तो आई एफ का फॉर्मूला होता था ई इंटीग्रेशन पी डी एक्स इक्वल टू ई, पी का वैल्यू क्या हो गया m1, तो विथ टेक माइनस साइन, माइनस m1 dx इक्वल टू ई माइनस m1x. हैंस द सॉल्यूशन इज, तो सॉल्यूशन हम लोगों का जो वैल्यू रहता था, जो हम लोग का फॉर्मूला होता था y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ एंड डी एक्स. ओके, ये फार्मूला होता था. ठीक है, किसका, लीनियर इक्वेशन के लिए. तो यही फार्मूला यूज़ किया है, वाई आई एफ इन प्लेस ऑफ आई एफ, ये निकाले हैं इक्वल टू, यहाँ पे एक वैल्यू भी होता था, सॉरी सी एफ नहीं, क्यू होता था. तो क्यू का वैल्यू ये है c1e m1x, तो यहाँ पे लिखेंगे c1e m1x इंटीग्रेशन एंड आई एफ डी एक्स. ओके, प्लस C2. तो यहाँ पे जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक कांस्टेंट भी लेंगे, तो इसको हम लोग C2 मान लिए. यहाँ देख सकते हैं C1 और ये e m1x और ये e माइनस m1x दोनों ऐड होके क्या हो गया 1. तो यहाँ पे क्या बचेगा dx प्लस C2. तो यहाँ से C1, ये इसको इंटीग्रेट करेंगे x और इंटीग्रेशन का x क्या लगेगा कांस्टेंट, तो ये C2. ठीक है, देन y, यहाँ पे क्या है e माइनस m1x, ये इधर आ गया. ठीक है, ये तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा. यही हम लोगों का जो है इस फॉर्म का होता है. ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है, जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लोग लिखे तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा ये इसी फॉर्म का आएगा, जब हम लोगों का रूट जो है रियल होगा एंड इक्वल होगा. तो कैसे लिखेंगे, c1x प्लस c2 और e m1x. ठीक है, और हम लोग केस 1 में क्या लिखते थे, इसके साथ लिखते थे. ठीक है, फिर इसके साथ भी लिखते थे. ठीक है, जैसे हम दिखाते हैं लाइक दैट. यहाँ पे देख सकते हैं 2 3 निकला है, तो c1e2x प्लस c2e3x. cf जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता था ऐसे लिखते थे. बट यहाँ पे हम लोग के लिए जो जनरल इक्वेशन है cf के लिए, फॉर cf y इक्वल टू क्या होगा c1x प्लस c2x. क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, ठीक है, वो हम लोगों का इक्वल आएगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अनइक्वल था, यहाँ पे अनइक्वल था. ठीक है, बट इन केस इसमें क्या हो जाएगा इक्वल. ठीक है, तो दोनों से कॉमन निकाल सकते हैं. ठीक है, दस c1 प्लस c2x e m1x इज ए पार्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. ओके, similarly it can be shown that if a roots m1 is repeated 3 times. okay, now अगर यहाँ पे जो था, यहाँ पे 2 रूट्स था. ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखे थे. अगर 3 टाइम हो गया तो यहाँ पे 3 कांस्टेंट भी लिखना पड़ेगा, c1 प्लस c2 प्लस c3. और यहाँ पे देख सकते हैं
3 के लिए कैसे लिखा गया है, C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। देन x एंड एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देख सकते हैं x नहीं लिखे हैं, एंड em1x विल फॉर्म पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड सो ऑन। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, तो हम लोग का कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। ओके, एंड मेरा वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।